नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग। जोश आईएएस पीसीएस में आप लोग का स्वागत है। मैं राहुल आप लोग के लिए पीपीएससी एईडीओ एग्जाम को देखते हुए मिसिंग नंबर वन और सीरीज रीजनिंग का लेके आया हूं, जिसमें आप लोगों को क्या करना है, मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना होता है। ये क्या करना है आप लोग को, बहुत ही बीपीएससी में 2 या 3 नंबर आपको कंफर्म करके ले जाएगा, क्योंकि बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है मिसिंग नंबर। तो आपको इसको अच्छे से कर लेना। इस क्लास को 10 से 15 मिनट में क्या करना है, इसके लेक्चर को खत्म कर देंगे। आपको 10 से 15 मिनट में क्या करना है, इसके लेक्चर को देख लेना, और मिसिंग नंबर एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में गलत नहीं होगा, और आपको बाकी लोग से क्या करेगा, आगे लेके चला जाएगा। तो चलिए चलते हैं कम टाइम लेते हुए। तो सबसे पहली बात, आप लोग जोश आईएएस पीसीएस से जुड़ जाइए, और आप लोग के देखिए टेलीग्राम चैनल से भी यहाँ पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल दिया गया है, वहाँ पे क्या दिया जाता है आपको, वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाता है। आप लोग वहाँ से जुड़ जाइए। का क्या प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको बीपीएससी एईडीओ का क्या मिलेगा, कोर्स मिलेगा। आप वहाँ पे जाके क्या करना है, आपको कंप्लीट बैच है दिया हुआ, आप वहाँ पे जाके कंप्लीट लेक्चर को कंप्लीट कीजिए और अपना एक सीट पक्का सिक्योर कीजिए। तो इस चीज को आपको क्या रखेंगे, मिसिंग नंबर को क्या बोलते हैं, लुप्त संख्या। क्या बोलते हैं, लुप्त संख्या। एक मिनट रुकना, हाँ गलत, लुप्त संख्या। ये क्या है बाबू, बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। ये आपको क्या करना है, अच्छे से करके जाना है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन टाइप नंबर 1 के चलते हैं। यहाँ पे क्या है, 10 टाइप है, 10 से 12 टाइप है। इसमें आपको सभी टाइप बता दिया जाएगा, और आप लोग एग्जाम होने में बहुत ही फायदा होने वाला है। तो चलिए टाइप नंबर 1 में देखते हैं आपसे क्या बोला जा रहा है। देखो बाबू, टाइप नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, टाइप 1 देखो, अच्छे से देखो और अच्छे से समझना है इस चीज को। इसी से बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें एग्जाम हॉल में। बस तुम्हें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। देखो क्या दिया टाइप 1 में, देखो टाइप 1 में दिया, उदाहरण में एक दे दिया 256 दे दिया है, फिर डैश दे दिया, फिर 46,656 दे दिया है। तो देखो आपको एक चीज याद होगा, ये देखो एक का स्क्वायर लग रहा है, ये क्या लग रहा है, 2 का स्क्वायर लग रहा है, ये क्या लग रहा है, 3 का क्यूब लग रहा है, ये देखो 4 के पावर 4 लग रहा है, ये क्या हो जाएगा, 5 के पावर 5 हो जाएगा। अब देखो 5 के पावर 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो कमेंट सेक्शन में तुम लोग कमेंट करो तो क्या आने वाला है आंसर, तो 5 के पावर 5 25 हो जाएगा। चलो आप लोग आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर 3125 हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा, और जितने भी स्टूडेंट है आप लोगों को कोई भी डाउट लगे तो कमेंट करते रहिएगा। बाकी मोहन जी, सोहन जी, अंकित जी, नेहा जी, देखिए क्वेश्चन नंबर टाइप 2 की ओर चलते हैं। कोई चीज आप लोग नंबर 2 की ओर चलते हैं। टाइप नंबर 2 में आपसे क्या बोला जा रहा है, देखिए आपको क्या दिया है, 3 कॉलम और 3 रो दे दिया है। मतलब इसको क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं पंक्ति। मतलब फर्स्ट पंक्ति, सेकंड पंक्ति और इसको थर्ड पंक्ति। इसको क्या बोलते हैं बाबू, स्तंभ बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉलम। तो 1 2 3 कॉलम। अब से क्या पूछा जा रहा है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को टारगेट करने के लिए ना तुम्हें क्या करना होता है, जहाँ पे डैश है ना उसको तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो पहले इस पैटर्न को तुम्हें देखना पड़ेगा, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखो यहाँ 4 + 10 इक्वल टू, यहाँ पे क्या तुम्हें पता करना है। देखो 5 और +4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 1 + 7 कर देंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 + 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए टाइप नंबर 3 की ओर चलते हैं। टाइप नंबर 2 में ही देखिए क्वेश्चन और दे दिया है। तो देखो टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन और दिया, तुम्हें बताना है क्या होने वाला है। देखो क्या दिया, 8 32 4 7 डैश 5 2 6 3। देखो तुम्हें क्या लग रहा है, इसको और इसको गुना करके बीच में अंक डाल दिया है। तो 8 × 4 32 हो रहा है, तो 7 × 5 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 35 हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना कोई डाउट होगा तो। चलो टाइप नंबर क्या करते हैं, हम टाइप नंबर 4 की ओर चलते हैं। टाइप नंबर 4 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखो देखो यहाँ पे कितना है, 27 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 9 है, सॉरी 8 है। यहाँ पे 27 1 और 8। तो इसको तुम्हें इस तरह से ये करना है कि आपको एक पैटर्न फॉलो करे। तो देखो 27 को क्या लिखेगा तुम लोग बताओ, 27 + 1 और 1 क्या है, 8 है। तो इसको किस तरह से पैटर्न करेगा, तो देखो 27 क्या दिख रहा है तुम्हें, 3 का क्यूब दिख रहा है, 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, और 729 किसका क्यूब है, तो 9 का क्यूब है। अब देखो एक चीज पैटर्न तुम्हें याद होगा, देखो यहाँ पे क्या एक है, तो ये क्या है, एक का मान लो स्क्वायर कर लेते हो, या एक का क्यूब कर लो, और यहाँ पे 2 का क्यूब कर लो। तो क्या पैटर्न दिखा तुम्हें बताओ, देखो इधर से स्टार्ट करो, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, इसके बाद 3 का क्यूब। सेम पैटर्न यहाँ पे देखो, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब और 6 का क्यूब। यहाँ पे देखो 343 किसका क्यूब होता है बताओ तुम लोग कमेंट सेक्शन में, तो 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, तो ये क्या होगा, 9 क्यूब। तो 8 का क्यूब क्या आता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो क्या होने वाला है, तो 512 आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो तुम लोग। चलो टाइप नंबर
चलो हाँ, एक टाइप के इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, इसको तुम लोग कमेंट सेक्शन में बनाओ क्या होने वाला है। चलो इसको क्वेश्चन बनाओ, तुम लोग क्या देखे, देखो 9 5 3 दिया है, 5 7 4 दिया है, तो 5 और बोला है फाइंड आउट मिसिंग नंबर निकालना है तुम्हें, यहाँ पे 5 दे दिया और 150 दे दिया। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना तुम्हें क्या करना पड़ता है, देखो 9 5 3 है, यहाँ पे क्या सबसे बड़ा अंक को क्या करना होता है, टारगेट करना पड़ता है। सबसे बड़ा अंक को क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। देखो क्या करना है, 9 को 5 से गुना कर दो और 3 से गुना कर दो, तो कितना आ जाएगा तुम्हें, 135 आ जाएगा। सेम प्रोसीजर इसमें करेगा तो सेम प्रोसीजर इसमें कर देना। देखो क्या आ जाएगा, 150 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 गुना x गुना में 5, तो यहाँ 5 का कितना जाएगा, 15, तो x बराबर तुम्हारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो एक क्वेश्चन और दिया गया है, देखो ये क्वेश्चन तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ये तुम लोग के लिए होमवर्क में दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, होमवर्क में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी जिस तरह से बताए उसी तरह से बन जाएगा। तो आप लोग क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ताकि आप लोग का भी रिवीजन होता रहे कुछ कुछ चीजें। देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक क्या करना है, तुम्हें अध्ययन करना है और उस संख्या क्या करना है, चयन करना है जो तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकता है। तो तुम्हें देखो यहाँ पे पैटर्न फॉलो करो, देखो क्या रहा है, यहाँ पे कितना दिया, 6 दिया है, 12 30 4 3, यहाँ पे कितना 16 7 19 2 3। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन बनाना है, तो पहले इस टाइप का क्वेश्चन को देखो पैटर्न किस तरह से फॉलो करें। यहाँ पे कितना है, 6 है 7 है, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या आएगा ये तुम्हें पता करना है। यहाँ पे 6 लाना है, क्या करना है, इसको और इसको क्या करो, देखो जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस में 30 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 42 हो जाएगा, हो जाएगा। और 4 प्लस 3 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 42 में क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 6 आ गया, तो यहीं पे डाला गया। अब यही पैटर्न इसमें भी लागू होना चाहिए। तो देखो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 16 और 19 कितना होता है बताओ कमेंट सेक्शन में, 35 होता है। और 35 में 5 से भाग करें तो कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। सेम प्रोसीजर यहाँ पे करना है, बताओ 5 3 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 में 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो ये क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क में बनाना, कुछ क्वेश्चन तुम्हारे लिए भी है ताकि तुम लोग का भी रिवीजन हो जाए चीजें। चलो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा 9 नंबर क्वेश्चन को देखो, अगर हो सके तो तुम लोग क्या करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो इसको। देखो क्या दिया है, 28 8 दिए, पहले एक चीज देखो, यहाँ पे कितना 1 है, तो इसके सामने सामने देखेंगे क्या है, 1 है। चलो तो यहाँ अगर मान लो 1 का क्यूब हो जाएगा तो यहाँ पे 1 का क्यूब होगा। अब देखो यहाँ पे डैश है तो यहाँ पे क्या है, 2 है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो कितना है, 8 है, तो यहाँ पे 2 है, तो मतलब 2 का क्यूब हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ देखो कितना है, 3 है, तो इसका क्यूब है तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए वो तुमसे पूछ रहा है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ क्या होगा। 4 है तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा बताओ, 4 का क्यूब कितना होगा बाबू, 4 चौका 16 गुना में 4 कितना हो जाएगा, 64 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन तुम लोग तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। इस क्वेश्चन को रिवीजन जितना कर लोगे उतना फायदा होगा तुम्हारे लिए। देखो यहाँ पे कितना दिया, 8 दिया, मैक्सिमम नंबर को क्या करो, टारगेट करो, मैं बताया हूँ तुम्हें। तो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या करना है, पहले तुम्हें देखो 3 और 5 को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 1 में चलो मैक्सिमम नंबर जोड़ो, देखो इधर से टारगेट करो तो कुछ फर्क में आ रहा है, 6 3 9, यहाँ पे कितना है 8 है, तो नहीं पता चल रहा है कुछ। अब देखो तो कॉलम वाइज से देख लेंगे, 3 प्लस 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 5 3 8 4 12 हो रहा है, कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है। फिर क्या करेंगे, उसको 3 प्लस में 5 करेंगे तो बाबू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो क्या देखो 4 आ गया, 4 आ गया, मतलब 1 तो मिल गया। सेम पैटर्न इसमें देखते हैं, 6 प्लस में 8 कितना होता है बाबू, 14, 14 में 2 से भाग करेंगे तो 7 आ गया। चलो यहाँ तो कुछ पैटर्न दिख गया मुझे। अब क्या करना है ना, इसमें देखो अब क्या करेंगे, तो 8 प्लस में 4 कितना होता है बाबू, 12, इसमें क्या करेंगे 2 से भाग करने कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की ओर चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर ये तुम्हारे लिए फिर से होमवर्क दे रहे हैं ताकि आप लोग का क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा और सोचने की क्षमता बढ़ेगा तुम लोग का। चलो तब चलिए तब तो देखते हैं आप लोग कितना सोच पाते हैं। ऐसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आप लोग इसको कर सकते हैं इजिली। नहीं हम नहीं हिंट देंगे, आप लोग मना क्या है ना, फिर हम बताएंगे तुमको। हाँ चलो आप देखो टाइप नंबर 5 की ओर चलते हैं। टाइप नंबर 5 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखो यहाँ टाइप नंबर 5 में कितना, देखो यहाँ पे कितना है, 5 है, यहाँ पे कितना है, 9 है, यहाँ पे कितना है, 7 है, यहाँ पे कितना है, 3 है। आपको देखो 9 7 63, अब 5 दिया 15, कुछ पैटर्न मिल रहा है। देखो 5 3 8,
6 1 7 कितना हो जाएगा 78 हो गया। ये पैटर्न तो फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, कुछ और तरीका से सोचेंगे इसको, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा एग्जाम हॉल में। जब तक आप लोग सोचिएगा नहीं तब तक आप लोग से बन नहीं पाएगा। तो इसलिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग अभी से माइंड को ट्रेन करते रहिए। जब तक माइंड को ट्रेंड नहीं करिएगा तब तक आप लोग सोच नहीं पाइएगा। अब देखो कितना आ गया बाबू 78 आ गया, और इसको कैंसिल करो। इस तरीका से नहीं सोचेंगे। अब देखो फिर से एक पैटर्न और यूज करेंगे। देखो 9 7 63 कर लेते हैं, तो 9 गुना क्या कर देंगे 7 कर देंगे। अब प्लस में क्या कर देंगे 5, और प्लस में 3 कर लेंगे। तो देखो कितना हो जाएगा 63 प्लस में 8 कितना आ गया 71 आ गया। मतलब ये तो फॉलो हो गया। अब इसमें चलो देखते हैं, यहाँ भी क्या करेंगे 4 चौका 16 कर लेते हैं। तो 4 गुना 4 हो जाएगा, प्लस में 8 अब 2 10 हो जाएगा। तो 26 आ गया। मतलब यही पैटर्न फॉलो होने वाला है। मतलब दोनों में फॉलो करेगा तो तीसरा में भी यही फॉलो करेगा। तो 8 6 क्या हो जाएगा 48, और प्लस में देखो 11 3 14 कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। टाइप नंबर कितना है 6। टाइप नंबर 6 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग क्या करना है, इसको बनाने के पहले कोशिश कीजिए, फिर हम आप लोग को बता रहे हैं। आप लोग के लिए कितना है 30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। आप लोग सोचिए पहले, फिर उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए सोचिए पहले। देखो बाबू यहाँ कितना है 2 7 9 15, कुछ रिलेशन लग रहा है तुम्हें। देखो 15 दूना 30, 7 दूना 14। चलो कुछ नहीं दिख रहा है तुम्हें, फिर जरा सोचो। मुझे तो एक चीज दिख गया, तुम लोग सोच के बताओ क्या होने वाला है। देखो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है, इसको 7 को और 2 से गुना कर दिया तो यहाँ पे 14 लिख दिया, और 2 को 15 से गुना कर दिया तो यहाँ पे कितना लिख दिया 30 लिख दिया। 15 को 9 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 135। आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पे। देखिए नेक्स्ट टाइप आपसे कितना है 7। 7 में सेम क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करके बनाइएगा। इसको बस कुछ नहीं करना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना एक्स्ट्रा में, और आपका क्या हो जाएगा बन जाएगा। या मैं बता दूं, देखो यहाँ पे कितना है बाबू 121 है, तो यहाँ पे कितना 169 है। तो आपको तो एक चीज समझ में आ गई, कितना का स्क्वायर है 11 का स्क्वायर। यहाँ कितना है 13 का स्क्वायर है। देखो ये कैसे आया होगा, तो यहाँ कितना है 20 है, यहाँ कितना है 9 है। तो क्या कर दिया होगा 20 में से 9 घटाया होगा तो कितना था बाबू 11, फिर इसको क्या कर दिया होगा स्क्वायर कर दिया होगा तो 121। यहाँ भी देखो घटा के 24 में से 11 गया तो कितना हो गया बताओ तुम लोग 13। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 हो गया। फिर यहाँ घटाओ तुम लोग, यहाँ देखो 32 में से 17 घटाएगा कितना होगा, 32 में से 17 घटाएगा कितना हो जाएगा बाबू 15। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो ऑप्शन नंबर ए की ओर चलो। देखो टाइप नंबर 8 की ओर चलते हैं। टाइप नंबर 8 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 16 या 48 दिख रहा है मुझे, 8 5 से 40 दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, तो बताओ तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो क्या होने वाला है। देखो मुझे यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ पे क्या क्या 8 को 1 से गुना कर दिया, 8 को क्या कर दिया है 2 से गुना कर दिया लग रहा है, 8 को क्या कर दिया 3 से गुना कर दिया। जरा सोचो 32 कैसे आया होगा, 8 को 4 से गुना कर दिया। मतलब एक तरह से बोलो तो पहाड़ा लिख दिया सीधा। यहाँ पे देखो 8 को 6 से गुना कर दिया, यहाँ पे 8 को 7 से कर दिया है, यहाँ पे 8 को 8 से कर देंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ गया। टाइप नंबर 9 की ओर चलते हैं। यहाँ से पक्का 1 से 2 क्वेश्चन आने वाला है बीपीएससी एडीओ में। तो आप लोग अच्छे से इसको क्लास को देखिए, और बाकी प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूँ उसको आप कर कीजिए आगे क्लास में। तब आप लोग एक भी क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है एग्जाम हॉल में। ये मैं बता रहा हूँ आप लोग को, चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। आप लोग आइए और जुड़िए, चीजों को कीजिए, तभी समझ में आएगा आप लोग को। देखिए यहाँ कितना है 6 है, यहाँ कितना है 5 है, यहाँ कितना है 3 है। तो देखो 6 5 से 30 है, प्लस में 3 आ रहा है। 8 से 48 प्लस में 2 50 आ रहा है। 4 5 से 20 है, प्लस में 7 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। समझ में आया। देखो 6 गुना में 5 प्लस में 3 कितना हो गया बाबू 33। तो यहाँ 50 कैसे आया होगा 6 गुना 8 है, प्लस में 2 कितना आ गया 50 हो गया। सेम प्रोसीजर क्या करना 4 गुना 5 है, प्लस में 7 कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए टाइप नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 में आपसे क्या बोला जा रहा है, देखिए क्या दिया है 2 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, 6 दिया है, 15 दिया है, 21 दिया है, 10 दिया, 19 दिया। तो आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। देखो बाबू अब मुझे तो कॉमन चीज दिखने लगा। कैसे, तो देखो 2 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। मतलब पहले जोड़ कर देंगे, यहाँ पे भी जोड़ कर देंगे तो यहाँ भी जोड़ कर देंगे, कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। अब ये देखो ये कुछ क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ये क्या करना है आप लोग को होमवर्क में दे रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन आप लोग बना के होमवर्क में कीजिए, ताकि आप लोग को क्या हो जाएगा रिवीजन हो जाएगा। ये भी आप लोग के लिए होमवर्क में दिया जा रहा है, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और उससे क्या हो जाएगा आपका रिवीजन होता रहेगा जितना टाइप बता दिया गया है। ये भी क्या आप लोग के लिए होमवर्क है।
आप लोग जब तक बनाइएगा नहीं तब तक आप लोग सीखिएगा नहीं, इसलिए आप लोग के लिए होमवर्क दिया जा रहा है। ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क दिया जा रहा है, सेम टाइप पे, बस आपको सोचना है थोड़ा सा। तो यहीं पे क्या हो गया आपका क्लास द एंड हो गया, क्या हो गया द एंड हो गया। तो चलिए आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, बाकी अपने दोस्तों के साथ